नमः शंभवाय च। श्री शंकराचार्यो विजयते तराम। सज्जनों, अपरोक्षानुभूति ही का क्रम चल रहा है। आप सभी लोगों ने अभी तक 69 श्लोक तक सुना। ब्रह्म की सर्वात्मकता आप लोगों ने सुना। अब आगे आप देहात्मकता का निषेध सुनने जा रहे हैं। भगवत्पाद आदि श्री शंकराचार्य भगवान कह रहे हैं, सर्पत्वेन यथा रज्जो रजतत्वेन सुक्तिका विनिर्णीता विमूढ़ेन देहत्वेन तथात्मता। जिस प्रकार अज्ञानवश सर्प रूप से रज्जु का और चांदी रूप से सीपी का निश्चय कर लिया जाता है, उसी प्रकार मूढ़ पुरुषों द्वारा आत्मा का देह रूप से निश्चय किया हुआ है। घटत्वेन यथा पृथ्वी पटत्वेनैव तन्तवः विनिर्णीता मूढ़ेन देहत्वेन तथात्मता। जैसे घट रूप से पृथ्वी और पट रूप से तंतुओं का निश्चय कर लेता है, वैसे ही मूर्ख पुरुषों द्वारा आत्मा का देह रूप से निश्चय किया हुआ है। कोई घड़े को ही पृथ्वी मान बैठे तो उसे क्या कहा जाए। कनकम कुंडलत्वेन तरंगत्वेन वै जलम विनिर्णीता मूढ़ेन देहत्वेन तथात्मता। जैसे कुंडल रूप से सुवर्ण और तरंग रूप से जल की कल्पना होती है, वैसे ही मूढ़ पुरुषों द्वारा आत्मा का देह रूप से निश्चय किया हुआ है। वह कुंडल रूप सुवर्ण के सिवाय क्या है। उसी प्रकार मोह में पड़े व्यक्ति ने शरीर को ही आत्मा समझ लिया है। चौरत्वेन यथा स्थाणुर्जलत्वेन मरीचिका विनिर्णीता मूढ़ेन देहत्वेन तथात्मता। अध्यास कैसे होता है। जिस प्रकार चोर रूप से स्थाणु अर्थात ठोंठ का और जल रूप से मरुस्थल का निश्चय हो जाता है, उसी प्रकार मूढ़ पुरुषों द्वारा देह रूप से आत्मा का निश्चय किया हुआ है। एक पंडित जी कहीं जा रहे थे, पैदल जाना था। उनका विचार था कि ब्रह्म मुहूर्त में निकलेंगे, सूर्योदय होने के साथ ही चले तो वहाँ पहुँच जाएंगे। अपनी सदरी में गले में टांगी, लोटा डोर लिया, कुबड़ी गले में दबाई और चल दिए पंडित जी। चलते चलते शाम हो गई, धीरे धीरे अंधेरा छा गया। पंडित जी को एक ठूंठ दिखाई पड़ा। उनको भ्रम हो गया कि वह ठूंठ कोई प्रेत है। वे रुक गए, उनका हृदय धड़कने लगा इस सोच में कि कोई प्रेत सामने खड़ा है। ये हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, लेकिन प्रेत हटे ही ना। पंडित जी ने सोचा बहुत बड़ा प्रेत है, यह हनुमान चालीसा से नहीं भागेगा, गायत्री मंत्र से भागेगा। पंडित जी ने अपने हाथ में जल लिया और गायत्री मंत्र पढ़ने लगे। मंत्र पढ़कर जब ठूठ की ओर फेंका, फिर भी वह न हटा। कहा बड़ा भयंकर प्रेत है। मंत्र पढ़ते पढ़ते जब पंडित जी उग गए तो सोचा यह हटता नहीं है तो इससे निपट ही लें। सोचकर पंडित जी ने अपनी सदरी एक तरफ फेंकी, लोटा और डोर एक तरफ और रखा और चलाया डंडा। डंडा चलाते ही पता लगा कि यह तो ठूंठ है, प्रेत नहीं। अगर सच्चा प्रेत होता तो हनुमान चालीसा और गायत्री मंत्र से ही भाग गया होता। यह तो प्रेत था ही नहीं, प्रेत का भ्रम था। गृहत्वेनैव क्राशानि खडंगत्वेनैव लोहता विनिर्णीता मूढ़ेन देहत्वेन तथात्मता। इसी तरह जिस प्रकार काष्ठ का लकड़ी का ग्रह रूप से और लोहे का खड्ग रूप से निश्चय किया जाता है, उसी प्रकार यह मूर्ख पुरुषों के द्वारा आत्मा का देह रूप से निश्चय किया हुआ है। यथा वृक्ष विपर्यासो जलाद भवति कस्यचित् तद्वदात्मनि देहत्वं पश्यत्य ज्ञान योगतः। जैसे जल के कारण किसी को वृक्ष उल्टा दिखलाई पड़ता है, वह उसकी परछाई है, उसी प्रकार अज्ञान के कारण मनुष्य आत्मा में देह भाव कर लेता है। पोतेन गच्छतः पुंसः सर्वं भाति वचंचलम तद्वदात्मनि देहत्वं पश्यत्य ज्ञान योगतः। जैसे जहाज के यात्री को सब पदार्थ चलते हुए दिखलाई देते हैं, वैसे अज्ञान के कारण मनुष्य आत्मा में देह भाव कर लेता है। पीतत्वं ही यथा शुभ्रे दोषात् भवति कस्यचित् तद्वदात्मनि देहत्वं पश्यत्य ज्ञान योगतः। जिस प्रकार नेत्र दोष के कारण किसी को श्वेत वस्तुओं में पीलापन दिख पड़ता है, यह दोष नेत्र का है, वस्तु का नहीं। उसी प्रकार अज्ञान के कारण मनुष्य आत्मा में देह भाव देखता है। चक्षुर्भ्यां ब्रह्मशीलाभ्यां सर्वं भाति भ्रमात्मकं तद्वदात्मनि देहत्वं पश्यत्य ज्ञान योगतः। जैसे घूमती हुई आँखों से सब चीज़ें चक्कर काटती हुई दिखलाई देती हैं, वैसे ही अज्ञान के कारण मनुष्य आत्मा में देह भाव देखता है। अलातं भ्रमणेनैव वर्तुलं भाति सूर्यवत् तद्वदात्मनि देहत्वं पश्यत्य ज्ञान योगतः। जिस प्रकार
अलात जलती हुई लकड़ी का खिलौना या चक्र घुमाने से ही सूर्य के समान गोलाकार प्रतीत होता है, उसी प्रकार अज्ञान के कारण मनुष्य आत्मा में देह भाव रख लेता है। जैसे अलात जलती हुई लकड़ी सूर्य नहीं है, वैसे ही आत्मा भी शरीर नहीं है। महत्वे सर्वस्तूनामणत्वं यति दूरतः तद्वदात्मनिदेहत्वं पश्यति ज्ञानयोगतः। जैसे अत्यंत दूरी के कारण सब वस्तुएं बड़ी होती हुई भी छोटी दिखलाई पड़ती हैं, वैसे ही अज्ञान के कारण मनुष्य आत्मा में देह भाव से देखता है। सूक्ष्मत्वे सर्वस्तूनां स्थूलत्वं चोपनेत्रतः तद्वदात्मनिदेहत्वं पश्यति ज्ञानयोगतः। तथा जिस प्रकार उपनेत्र सूक्ष्म वीक्षण से सब वस्तुएं छोटी होने पर भी बड़ी दिख पड़ती हैं, उसी प्रकार अज्ञान के कारण मनुष्य आत्मा में देह भाव देखता है। काच भूमौ जलत्वं वा जलभूमौ हि काचता तद्वदात्मनिदेहत्वं दर्शयति ज्ञानयोगतः। जैसे कांच की भूमि में जल और जल में कांच का भ्रम हो जाता है, वैसे ही अज्ञान के कारण मनुष्य आत्मा में देह भाव देखता है। यही भ्रम दुर्योधन को जल में थल, थल में जल का हुआ था। यह माया का भी प्रभाव है कि चेतन आत्मा जड़ शरीर भास रहा है। यद्वग्नौ मणित्वं हि मणौवावह्निता पुमान् तद्वदात्मनिदेहत्वं पश्यति ज्ञानयोगतः। जैसे कोई पुरुष अग्नि में मणि और मणि में अग्नि बुद्धि कर ले, वैसे ही अज्ञान के कारण मनुष्य आत्मा में देह भाव कर लेता है। अभ्रमेषु अभ्रेषु सत्सु धावत्सु सोमो भवति भाति वै तद्वदात्मनिदेहत्वं पश्यति ज्ञानयोगतः। जैसे बादलों में दौड़ने पर चंद्रमा दौड़ता हुआ प्रतीत होता है, वैसे ही अज्ञान के कारण मनुष्य आत्मा में देह भाव देखता है। यथैव विपर्यासो मोहात् भवति कस्यचित् तद्वदात्मनिदेहत्वं पश्यति ज्ञानयोगतः। जैसे किसी को मोहवश भूल से दिग्भ्रम हो जाता है, वैसे ही अज्ञान के कारण मनुष्य आत्मा में देह भाव देखता है। यथा शशि जले भाते चंचलत्वे हि न कस्यचित् तद्वदात्मनिदेहत्वं पश्यति ज्ञानयोगतः। जैसे किसी को जल में चंद्रमा हिलता हुआ दिखलाई दे, उसी प्रकार अज्ञान के कारण मनुष्य आत्मा में देह भाव देखता है। जिस प्रकार किसी को जल में चंद्रमा चंचल दिखाई देता है, उसी पर चंद्रमा चंचल नहीं है, ऐसे ही मन बुद्धि चित्त अहंकार का चांचल्य अज्ञानवश आत्मा में आरोपित हो गया है। चलन वलन तो जल में हो रहा है, चंद्रमा में नहीं। एवमात्मन्य विद्यातो देहाध्यासो हि जायते स एवात्मा परिज्ञातो लीयते च परात्मनि। अविद्या के कारण आत्मा में देहाध्यास होता है, वहीं आत्मज्ञान हो जाने पर परमात्मा में लीन हो जाता है। यह अध्यास ही अनर्थ की जड़ है। कोई वस्तु कहाँ अध्यस्त होती, किसमें अध्यस्त होती है, जो अध्यस्त है उसका अधिष्ठान भी है। अधिष्ठान का अज्ञान सामान्य रूप से ज्ञान है और विशेष रूप से अज्ञान है, यही अध्यास का कारण होता है। सुक्ति में रजत का भ्रम कब होगा? जब हम सुक्ति का हिस्सा सीपिका का एक भाग देखेंगे तो जो चमकीला हिस्सा है और उसका नील पृष्ठत्व है उसे नहीं दिखेगा। पुनः जब उसे उलट कर देखेंगे तो इदम रजतम नक इत्याकार ज्ञान होगा। सर्वमात्मतया ज्ञातम जगत्स्थावर जंगमम अभावात् सर्वभावानां देहानां चात्मता कुतः। जब समस्त स्थावर जंगम जगत को आत्मा रूप से जान लिया तब संपूर्ण भाव का अभाव हो जाने पर देहों का आत्मत्व ही कहाँ है। भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रेत्य अस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। प्राणी मात्र में परमात्मा को देखकर धीमान पुरुष अमर हो जाते हैं। आत्मानं सततं जानन् कालं नय महामते प्रारब्धमखिलं भुञ्जन् नोद्वेगं कर्तुमर्हसि। हे विद्वान, आप आत्मस्वरूप को निरंतर जानते हुए अपने संपूर्ण प्रारब्ध का भोग करते हुए काल व्यतीत कर तुझे उद्विग्न न होना चाहिए। प्रारब्ध भोग से घबराना उचित नहीं है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। आप लोगों ने 89 श्लोक सुन लिया। 90 श्लोक से आप लोग प्रारब्ध का निराकरण सुनेंगे। हरि ओम तत्सत। Please subscribe.